Hey, how's it going everyone? My name is Madip and finally guys हो चुका है अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन। भाई साहब मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, कल का जो दिन था 22 जनवरी 2024 ये हमारी हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट डेट्स होने वाले, क्योंकि राम मंदिर फाइनली, तुम लोगों को गाइस अगर आइडिया नहीं है, 500 साल की लड़ाई थी भाई ये इस राम मंदिर के लिए। देखो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे इस चीज की पता है कि उस वक्त आई थिंक कोई फॉरेन रूलर आया था, उसने राम मंदिर को तोड़ा था, फिर वहां पर एक मस्जिद बनाई थी और फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज्यादा धर्म की लड़ाई हुई, 500 साल तक ये चीज चली एंड फाइनली कल के दिन यानी कि 22 जनवरी को भाई साहब वहां पे इनॉग्रेशन हो चुकी है। एंड तुम लोगों को मैं क्लिप दिखाता हूं, इस क्लिप को देखो भाई। हम लोगों ने तो मॉल रोड में बहुत नाचा। इतना नाचा, इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया कि मजा ही आ गया भाई। तो गाइस इतने ज्यादा मजे हमने कल किए थे एंड आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट राम मंदिर। यस गाइस, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना भी जरूरी है राम मंदिर के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स इसके अंदर होने वाले आई थिंक जो हम लोगों को पता नहीं है, तो भाई बहुत सारा मजा आने वाला है। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। 15 लाख के हम लोग बहुत नजदीक है, आज ही पहुंचा दो यार। लेट्स गो मैन। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इन फैक्ट्स के बारे में जानने में। देखते जरा भाई ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है राम मंदिर के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ओके, राम मंदिर वॉज मेड विद 0 रुपीज। व्हाट? ये फ्री में बना है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ओके, अभी मैं इसको पढ़ने वाला। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक राम मंदिर वॉज 900 करोड़ रुपीज। ओके, 900 करोड़ का ये बनना था, बट थ्रू द पीपल मोर देन 3600 करोड़ रुपीज ऑफ डोनेशन केम। ओ माई गॉड। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि 900 करोड़ का एस्टिमेशन था, बट 3600 करोड़ डोनेशंस के थ्रू आ गए थे, तो ये 0 रुपीज में कैसे बन सकता है भाई? दिस मनी वाज केप्ट इन द बैंक्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द टेंपल इज मेड ओनली विद द इंटरेस्ट। ओ बाय द वे गाइस, मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी इंटरनेट पे जहां पर पता क्या लिखा होता, जहां पर बोला गया था कि ये जो मंदिर बन रहा है, इतना ज्यादा पैसा सरकार वेस्ट कर रही है, इससे बढ़िया स्कूल्स बना दो, इससे बढ़िया हॉस्पिटल्स बना दो, इससे बढ़िया क्या कुछ बना दो, है ना, बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है। भाई इस वीडियो के थ्रू मुझे अभी पता चला कि पूरा का पूरा मंदिर तो लाइक लोगों की जो श्रद्धा होती है ना, उसका जो उन्होंने वो दान दिया था मंदिर के लिए 3600 करोड़ रुपए, उसको बैंक में रख के आई थिंक उसकी एफडी वगैरह करवाई होगी और उसके इंटरेस्ट से ही मंदिर बन गया भाई। व्हाट? ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये सुन के मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो जो भी लोग ऐसा बोलते हैं भाई, उनके मुंह पे चांटा पड़ चुका है, क्योंकि सरकार ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया मंदिर को बनाने में। एंड बाय द वे, अगर सरकार खर्च करती भी तो उसे बुरा ही क्या है भाई? भाई हम लोग हिंदूज है, हम लोग भाई इंडिया में रहते हैं, ये जन्मभूमि भगवान की जन्मभूमि है, कृष्ण भगवान यहाँ पैदा हुए थे, राम भगवान यहाँ पैदा हुए थे। अब राम मंदिर को बनने में ही अगर पैसा खर्च ना करे तो भाई किस चीज के लिए पैसा खर्च करे? मुझे बताओ तुम लोग। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बाय द वे, है ना, सबको अपने अपने ओपिनियन झाड़ने का हक है भाई, है ना। तुम लोगों के ओपिनियन क्या है तो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बट मुझे तो लगता है कि अगर राम मंदिर बनने में 10,000 करोड़ भी जाते हैं ना भाई, तब भी वो वर्थ इट था। आई मीन ये मैं मानता हूँ भाई, तुम लोग क्या मानते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। फैक्ट नंबर 2, लेट्स गो। ओके, क्या है? नो आयरन स्लैश स्टील इज यूज्ड एनीवेयर इन द टेंपल। ओह, ये पूरा का पूरा मंदिर बनने में ना स्टील का इस्तेमाल हुआ ना ही आयरन का इस्तेमाल हुआ, तो भाई ये बना कैसे है? सिंस द लाइफ ऑफ आयरन इज मेयरली 80 to 90 years, ओके दैट्स व्हाई जो हमारा आयरन स्टील वगैरह होते हैं 80 90 100 साल तक चलते हैं मैक्सिमम, है ना। उसके बाद क्या होता है, इनमें जंग लग जाता है और जो हमारा पूरा पूरा स्ट्रक्चर है वो कमजोर बन जाता है। द टेंपल हैज बीन मेड टू लास्ट मोर देन 1000 years, दैट्स व्हाई। और मैं ये आप समझा मैं गाइस, तुम लोगों को पता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो हजारों सालों से लेकर टिके हुए हैं, उनमें स्टील का इस्तेमाल नहीं होता बाय द वे। क्योंकि मेरे गांव में भी जो मंदिर बना है ना, उसमें स्टील का भी इस्तेमाल हुआ है, कंक्रीट का भी इस्तेमाल हुआ है, लेंटर वगैरह डालने के लिए, बाहर से लकड़ी वगैरह का बना हुआ है ना, बट अंदर स्टील वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। बट वो 80-90 सालों के बाद उसकी इनॉग्रेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। यस एग्जैक्टली। और ये वाला मंदिर बना है ताकि हजारों सालों तक ये टिका रहे, दैट्स व्हाई। ओके, ऑफ कोर्स टेंपल का वो वाला पार्ट जो कि विजिटर्स के लिए विजिबल है, वो बना है पिंक सैंडस्टोन से, जिसका नाम है बंसी पहाड़पुर, जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया राजस्थान से। ओ, स्पेशल पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, जहां पर भी लाइक विजिटर्स जा सकते, क्योंकि देखो गाइस, अगर एज अ विजिटर तुम लोग जाओगे तो हर पूरा मंदिर तुम लोग जा नहीं सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, राइट। बट जहां भी तुम लोग जा सकते हो वो इलाका पिंक सैंडस्टोन से बना, जिसका नाम है बंसी पहाड़पुर। याद रखना तुम लोग, ठीक है ना भाई इस चीज को, ये नॉलेजेबल है। कभी तुम लोग कौन बनेगा करोड़पति पहुंच गए ना,
तो सवाल आ सकता है भाई, देख लो। मे भी सकता तुम्हारे IAS या फिर किसी और बड़े एग्जाम में तुमसे पूछा जाए, तो याद रखना इसको, बंसी पहाड़पुर, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके भाई, ये बहुत सारे फैक्ट्स पता चल रहे राम मंदिर के बारे में, मुझे पता नहीं था। द हाइट ऑफ द टेंपल विल बी 161 फीट और अबाउट 70% ऑफ द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। तो एक सड़क में यहाँ पे कुतुब मीनार को खड़ा करूं, एक सड़क में यहाँ पे राम मंदिर को खड़ा करूं, तो तुम लोग दोनों की हाइट्स को यहाँ पे देख सकते हो। कुतुब मीनार का 70% हाइट का है ये। ओ भाई, मैंने एक्चुअली गाइस कुतुब मीनार एक बार ही गया था बहुत पहले, और वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है बाय द वे। अगर उसका 70% भी है तो ये मंदिर की हाइट बहुत ज्यादा बाय द वे। ओके, गुड टू हियर दिस। तो हमारा राम मंदिर काफी ज्यादा बड़ा है यार। फैक्ट नंबर 3 गाइस, प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। ये तो हमारी कल हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी गाइस बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट मतलब एपिक चीज है। अगर तुम लोगों को इसकी नॉलेज पता चलेगी ना होता क्या प्राण प्रतिष्ठा, तो भाई तुम लोग हक्के बक्के रह जाओगे। अभी तुम लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो मुझे पता है मैं वो बताऊंगा। ये एक सेक्रेड सेरेमनी है जहां पर डिवाइन एसेंस, जिसको और बोला जाता है प्राणा, जिसको ट्रांसफर किया जाता है DT के अंदर, टेंपल के अंदर। ओके, और घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस देखो, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। तो प्राण क्या होता है? तुम लोग के जैसे मैं जिंदा हूं इस वक्त, ठीक है, मैं कोई मूर्ति नहीं, जैसे होगा लाला ना, इसके अंदर इस वक्त प्राण नहीं है, दैट्स व्हाई एक जगह पे खड़ा है, ठीक है ना। बट मैं एक इंसान हूं क्योंकि मेरे अंदर प्राण है। प्राण का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, चेतना गाइस। चेतना, चेतना मतलब कि मतलब बेसिकली भगवान जी की मूर्ति के अंदर जो ये DT है उनकी, जो आइडल है भगवान जी का, इसके अंदर स्वयं बहुत सारे मंत्रों का लाइक शास्त्र विधि है गाइस ये। तो बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़कर भगवान के अंदर प्राण डाले जाते हैं, ताकि देखो, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ पर कोई भी मूर्ति लग जाएगी। अब तुम लोग कोई भी मूर्ति के सामने लाइक जब मान के चल लो, जहां पर भी मूर्तियां वगैरह बनती है, तुम लोग तो फिर वहीं पे जाके हाथ जोड़ने स्टार्ट कर दोगे, पर ऐसा नहीं होता है। मंदिर के अंदर मूर्ति को लेकर आया जाता है एंड देन शास्त्रिक विधि के द्वारा, बहुत सारे मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राण डाले जाते हैं। तब जाकर तुम जब हाथ जोड़ते हो तो भगवान डायरेक्ट सुनते हैं तुम्हारी प्रेयर्स को। तो बेसिकली ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है ना। और ये तुम लोग टेंपल्स के अंदर भी कर सकते हो, होम के अंदर भी कर सकते हो। उसके अंदर एक अलग चीज होती है, उसका नाम भूल गया बाय द वे, भी मेरे को पता है। 2 टाइप की होती है प्राण प्रतिष्ठा भी यार। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा हैपेंड अंडर द ऑस्पिशियस अभिजीत मुहूर्त, जो कि 84 सेकंड्स के लिए होती है। और ये स्टार्ट हुई थी 12:29 पे 12:30 तक दिन के। तो 22 जनवरी को गाइस, कल के दिन ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास सिर्फ 84 सेकंड्स का टाइम होता है। 84 सेकंड्स के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा करनी थी और मंत्रों के द्वारा भगवान के इस आइडल के अंदर, इस DT के अंदर प्राण डाले गए। आई थिंक स्वयं भगवान जी आते हैं, है ना, वही चीज की बात यहाँ पे हो रही है। बट मेरे को समझ नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ 84 सेकंड से क्यों भाई, सिर्फ और सिर्फ 84 सेकंड से क्यों? इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए ना। वो लिखा है यहाँ पे, व्हाई ओनली दिस मुहूर्त, लाइक सिर्फ 84 सेकंड्स का ये अभिजीत मुहूर्त ही क्यों? ओके, मुझे जानना है इसके बारे में, व्हाई ओनली। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम का जन्म इसी मुहूर्त के अंदर हुआ था, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम माना जाता है रिचुअल / पूजा करने के लिए। यस, इसी 84 सेकंड्स के टाइम के अंदर जो हमारा अभिजीत मुहूर्त है, उसमें लॉर्ड राम का जन्म हुआ था त्रेता युग के अंदर, है ना। तो दैट्स व्हाई उसी सेम मुहूर्त के अंदर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को किया गया राम मंदिर के अंदर, ताकि स्वयं भगवान जी वहां पर। भाई तुम लोगों को कुछ आज बहुत ही ज्यादा नई चीज पता चली, मुझे पता है भाई साहब, मुझे ये चीज पता नहीं थी एक्चुअली। और कितने सारे क्यूट लग रहे हैं राम जी, और ये हमारे क्यूट क्यूट से हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स टेक अ लुक एट सम प्राण प्रतिष्ठा वीडियोस। ओ माय गॉड ब्रो, ये तो बहुत बेस्ट चीज है। देखो गाइस, मुझे ना कुछ 2-3 चीजें पता है इसके बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तुम लोगों ने भी देखा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी शीशा फूटा। एक्चुअली गाइस क्या होता है कि जब यहाँ पे मंत्रों के द्वारा, को मैं तुम लोगों को भी ऐसे बताता हूँ, जब मंत्रों के द्वारा किसी भी DT के अंदर यहाँ पर क्या बोलते हैं लाइक प्राण डाले जाते हैं, तो वो इतनी ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है, उन मंत्रों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है कि पट्टी लगाई जाती है भगवान जी की आंखों के ऊपर, एंड जब उसको खोला जाता है तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होती है कि भाई सबसे पहले भगवान जी को अपनी शक्ल दिखाई जाती है उन्हीं की, शीशे के थ्रू। वो शीशा टूट जाता है। देखो यहाँ पे अभी सामने क्या होगा, जैसे ये तोड़ेंगे उसको, ऊपर से खोलेंगे मूर्ति को, यहाँ पे देखना भी क्या होगा, शीशा फूटने वाला है, शीशा फूटने वाला। अभी देखा, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखा, ये फूटा शीशा भाई। देखा तुम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ गाइस, शीशा लिटरली फूट गया। तो ये होता है, यहाँ पे माता जी का खोला है, यहाँ पे शीशा फूटेगा पक्का। देखो देखो तुम लोगों ने, ब्रो दिस इज प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी।
ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है कि सामने शीशा दिखाया जाता है, सबसे पहले भगवान जी को ही दिखाया जाता है कि भाई, क्योंकि वो एकदम से ऐसे बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पावर्स रिफ्लेक्ट होती है उनकी आंखों से, शीशा फूट जाता है। इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। सोचो कोई बंदा आ गया उसके सामने तो क्या होगा उसका हाल। फैक्ट नंबर 4 देखते हैं गाइस, राम लल्ला आइडल। तो बेसिकली जो हमारे राम जी की वो वहां पे आइडल लगाया गया है ना, उसको राम लल्ला आइडल बोलते हैं। अब लल्ला क्यों है? क्योंकि आई थिंक ये आइडल बनाया गया है कर्नाटका के एक स्कल्पचर बनाने वाले इंसान के थ्रू, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका, अरुण योगी राज। तो इन्होंने राम लल्ला आइडल को बनाया हुआ है। ऑलराइट, ओह, एज अ 5 year old, दैट्स व्हाई इनका नाम राम लल्ला है, क्योंकि लल्ला बोला जाता है उनका, लाइक छोटे छोटे बच्चों को ना। तो बेसिकली भगवान जी के 5 year old वाली मूर्ति, यानी भगवान जब 5 साल के थे तो वो वाली मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। मतलब ये मूर्ति की एज 5 साल नहीं है, भगवान जी यहाँ पे 5 साल के छोटे बच्चे हैं, मतलब ये यहाँ पर बताया गया। सो क्यूट यार, और कितने ज्यादा सुंदर लग रहे भाई, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर डीटी है बाय द वे। एंड दिस गाय अरुण योगीराज जी बहुत लकी है बाय द वे, क्योंकि हजारों लाखों मेरे हिसाब से स्कल्पचर वाले बंदे होंगे इंडिया में, फिर इनको ये मौका मिला था। लॉर्ड राम के जो आइडल प्रिपेयर हुई है अयोध्या राम मंदिर के लिए, वो 51 इंचेस टॉल है। ऑल राइट, 51 इंचेस टॉल है वो। 51 इंच कितना होता है? 12 इंच का आई थिंक 1 फुट होता है, तो 12 चौके 48, 4 फुट और 3 इंच की है ये वाली भारी डीटी। ओह माय गॉड, यार देख रहे तुम लोग कितने ज्यादा सुंदर लग रहे भाई। मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा? भगवान प्लीज कृपा करो, मेरे को अयोध्या जाना है भाई। मैं वृंदावन भी जा चुका 2 बार, 2023 में 2 बार गया, मैं बहुत लकी हूँ बाय द वे। अब अयोध्या जाने का मौका कब मिलेगा भाई? आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट टाइम, मुझे दर्शन करने खुद सामने से। एंड इज मेड ऑफ ब्लैक स्टोन, ताकि ये खराब ना हो आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मिल्क ऑफरिंग्स एंड अदर आइटम्स। ऑल राइट, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो बेसिकली जो भगवान की मूर्तियां वगैरह होती है ना, इनके ऊपर ना क्या बेसिकली वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक बोलते हैं उसको। जब बोलते हैं ना कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक का मतलब होता है कि भगवान को दूध से नहलाया जाता है, हनी डाला जाता है, दही डाली जाती है, और भी बहुत सारी आइटम्स डाली जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो डीटी होती है, जो आइडल होता है, वो खराब ना हो जाए। दैट्स व्हाई ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, यू नो, ताकि ये खराब ना हो कभी भी मूर्ति। और ये क्या लिखा हुआ है? 5 generations of his family has been re-owned sculptures in Mysore। ओके, तो बेसिकली ये जो थे हमारे भाई, इनकी 5 पुश्ते ये वाला काम करती। दैट्स व्हाई ही इज सो लकी यार कि भगवान जी की मूर्ति स्वयं इनको बनाने का मौका मिला। माय गॉड। राम मंदिर विल बूस्ट अयोध्या's इकोनॉमी, ये हमारा फैक्ट नंबर 5 है। ऑल राइट, तो CAIT के अकॉर्डिंग जब सेरेमनी हुई थी हमारी राम मंदिर की, तो उसने मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस जनरेट किया अक्रॉस इंडिया। ब्रो, एक दिन की जो हमारी सेरेमनी थी ना राम भगवान जी की, उसने 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट किया पूरे इंडिया में, ना कि सिर्फ अयोध्या में, पूरे इंडिया में। क्योंकि लोग अलग अलग जगहों से आए, कोई बस ट्रैवल करके आया, कोई कुछ करके आया, किसने कहीं खाया, कहीं 2 दिन का स्टे करके आया, तब जाके अयोध्या पहुंचा। बेसिकली ओवरऑल 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। तो बेसिकली बहुत लोगों ने बोला कि मंदिर बना बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बहुत सारा वेस्टेज हो गया मनी का। भाई साहब, तुम्हें अभी आइडिया भी नहीं है, जब एक दिन में ऐसा हो सकता है तो तुम लोग सोचो कि पूरे साल भर में राम मंदिर के थ्रू कितनी ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तुम लोग ये मान के चल लो कि मंदिर के आसपास के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, उन सब की जो घर वाले वो बिजनेस कर सकते हैं, दुकानें चला सकते हैं, होटल चलने वाले हैं। और आसपास के 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पे नए नए बिल्डिंग्स बनेगी, वहां पे नए नए स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे, वहां पे नए नए घर बिकेंगे, लैंड्स बिकेगी। भाई बहुत ही ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आने वाले राम मंदिर की वजह से। तो भाई राम भगवान आए हैं तो सबका भला करेंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है ना। नाउ दैट द टेंपल विल बी ओपन फॉर डिवोटीज फ्रॉम January 23, अयोध्या इज सेट टू विटनेस अ ड्रास्टिक राइज इन रिलीजियस टूरिज्म। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ने वाला है ब्रो, ऑफ कोर्स। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं ना, फालतू की बातें करते हैं, मंदिर बनने में इतना पैसा वेस्ट होगा, तुम लोगों को भी आइडिया भी नहीं है भाई। लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है ना, इतनी श्रद्धा है कि जब लोग बीमार होते हैं तो भाई हॉस्पिटल छोड़ के लोग मंदिर जा रहे होते हैं। इस चीज को भी हमेशा याद रखना। फैक्ट नंबर 6 गाइस, देखते रहा। ओनली टेंपल which has been banned 2 times। ओके गाइस, देखो इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज है। ऑन 23 दिसंबर 1949, तो बेसिकली बात ये है हमारी आजादी के 2 साल के बाद की। तो 2 साल के बाद क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं तुम लोगों को ना ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर पहले मस्जिद थी, ठीक है, राम मंदिर की जगह पे ये वाली मस्जिद थी, और यही कंट्रोवर्सी चल रही थी कि राम मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद रहेगी, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ, 1949 में कुछ लोगों ने क्या किया, मस्जिद के अंदर जाकर, जहां पर एरो टाइप लगा ना, अंदर जाकर मूर्ति स्थापित कर दी राम भगवान को, और वहां पूजा लगे करने। अब जब ऐसा होगा तो तुम लोगों को पता है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो सकती है और दंगे फसाद शुरू हो गए। ये मैं तुम लोगों को फैक्ट बता रहा हूं बाय द वे कि ऐसा हुआ था। तो दंगे फसाद शुरू हो गए, जिस वजह से क्या हो गया कि यूपी गवर्नमेंट ने मंदिर को बैन कर दिया। फिर बाद में बैन हटा,
ठीक है ना भाई, क्योंकि दंगे फसाद होते तो तुम लोग को पता बैन करना ही पड़ता है। बट उसके बाद 1990 के अंदर भी गाइस सेम टू सेम यही हुआ था। आई थिंक हमारे LK आडवाणी जी है ना, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी अपने अयोध्या तक के लिए, ठीक है, और इतना ज्यादा दंगे फसाद बीच में हो गए कि दोबारा से मंदिर बंद हो गया भाई। तो 2 बार ये मंदिर बैन हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, यूपी गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा, इतने दंगे फसाद हो गए थे। तो आई थिंक दिस इज द ओनली टेंपल जो कि बैन भी हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। देख रहे तुम लोग भाई। सो या गाइस, ये थे कुछ फैक्ट्स, हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे राम मंदिर के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे पता नहीं। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि और लोगों को पता चले। यू नो, सभी के सभी लोग जो वीडियोस देखते हो कमेंट जरूर खोलते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो तुम लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलता तुम लोगों के साथ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।